अस्सलामुअलैकुम। साल स्टार्ट से लेके ना साल एंड तक यानी कि अब तो दिसंबर एंड होने की तरफ जा रहा है, तो जितनी भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को शुरू से लेके अब तक बाय कॉल दी, कुछ थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो कि इन स्टॉक्स ने कितने अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को दिए। और अब तो KC 100 भी 1,11,000 पे लास्ट डेट ट्रेड करता रहा। इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करें, इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दें। और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो अभी तक आप लोगों ने अगर प्रॉफिट्स नहीं कमाए ना स्टॉक मार्केट से, तो ये वीडियो मेरी कंप्लीटली देख लें। इन स्टॉक को लाजमी ना आप लोगों को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पा रही, तो ये सिर्फ कीवर्ड ना आप लोग यूट्यूब पर लिख लें, एक दफ़ा इसको सेव कर लें, PSX विद साकिब। क्योंकि PSX विद साकिब पे ना आप लोगों को ज़्यादातर मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल मिलती रहती है। इतनी भी लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उन सबको पता है कि मैंने इतनी भी शेयर्स की आप लोगों को डिप पे और लोअर रेट्स पे बाय कॉल दी ना, मैंने आप लोगों को होल्डिंग का बोला कि आप लोगों को सेल नहीं करना है। इंडेक्स तो 60-65 पे ट्रेड कर रहा था और 23 से इंडेक्स ऊपर निकलता हुआ 1,15,000 पे पहुंच के ट्रेड कर रहा है। और अब प्रॉफिट टेक की वजह से अगर इंडेक्स गिर भी रहा है और अब 1,11,000 पर आके ट्रेड कर रहा है, तो इन स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि ज़्यादातर लोगों को जिस तरह से इंडेक्स 23 से ऊपर गया ना, तो कचरा पैनी स्टॉक्स में एंट्री मार के उन लोगों ने लॉस करा, इस मार्केट से पैसे नहीं कमाए। तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से स्टार्ट में की ना कि लाजमी एक लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दे कि कौन से शेयर्स आप लोगों ने बाय कर रखे। अगर इस चैनल पे आप लोग न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे आप लोग सब क्लिक कर लिएगा। ज़्यादातर शेयर्स ने कितने अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को शॉर्ट टर्म में दिए। आप लोगों को तो मैंने कंटिन्यूसली कहा कि आप लोग इसको बाय कर लें, आप लोग इसको सेल कर लें, और अब तो कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को ज़्यादातर वही स्टॉक के लेवल्स बताकर होल्डिंग का बोला कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं ना और आप लोगों को स्टॉक मार्केट में मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में एंट्री मारनी है और होल्ड करना है, तो इन शेयर्स को आप लोग बाय कर सकते हैं। कुछ थंबनेल में सामने आप लोगों के स्क्रीन पर डेली बेसिस पे लेके भी आ रहा होता हूँ कि अगर आप लोगों तक ये मेरी वीडियोस नहीं पहुंच पा रही हैं और ये वीडियो आप लोगों तक पहुंची हो, तो लाजमी इन वीडियोस का आप लोग वॉच कर लें। इससे ये होता है कि फिर ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि इन शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी और इतने मंथ तक का टारगेट ना मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। अब KC 100 की बात कर रहा हूँ, तो जुम्मे के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। 1,11,000 तक तो इंडेक्स पहुंच के ट्रेड करता रहा। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स के पॉइंट्स अगर लूज होते हैं और इंडेक्स नीचे की तरफ आता है, तो कौन कौन से स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो एक कंपनी का स्टॉक जिसकी मैंने कल आप लोगों को बाय कॉल दी, कि करोड़ों शेयर्स के इस कंपनी के स्टॉक में लग रहे हैं वॉल्यूम्स और 17 रुपये 8 पैसे पे फौजी फूड्स लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, ट्रेड कर रहे हैं। और जिस तरह से 10 करोड़ के लगे हैं वॉल्यूम्स, आप लोग इससे समझे कि बिल्कुल ये स्टॉक ऊपर निकल रहे हैं। और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स और हाईवर्थ इंडिविजुअल सब ने इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारी है। मैं फिपिलिपि देख के तो आप लोगों को बता रहा नहीं होता हूँ, मैं सिर्फ वर्किंग करके और टेक्निकल लेवल्स को देख के ना स्टॉक को बाय करके होल्डिंग का बोलता हूँ। लेकिन वो स्टॉक ना आप लोग को देख रहे होते हैं मेरी वीडियोस को भी पिछली, कि वो ना कचरा स्टॉक होता है ना वो पैनी स्टॉक होता है। फौजी फूड्स जिस तरह से मैं आप लोगों को लोअर रेट से दिलवाता हुआ आ रहा था ना, लेकिन 8.5-9 रुपये के रेट पे था। मैंने खुद भी इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्ड नहीं करा, लेकिन जुम्मे के डे ना मैं इसको सेल करके इससे निकला। यानी कि अब मैं कल मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देख के इसमें एंट्री दोबारा से मार लूंगा। इसलिए कि डिप पे और लोअर रेट्स पे ना मैंने बाय कर रखा था, लेकिन हमेशा ना आप लोगों को डिप पे और लोअर रेट्स पे मैं बाय करके होल्डिंग का इसीलिए बोल रहा होता हूँ। और मैंने आप लोगों को फौजी फूड्स रेकमेंड अभी इसीलिए करा है कि टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, तो टारगेट ना फौजी फूड्स के बनते हैं 20 से लेकर 21 रुपये तक का ये बनता है फर्स्ट टारगेट। यानी कि पहला टारगेट 21 रुपये तक का फौजी फूड्स का बनता है, ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा। और जिस तरह के करोड़ों शेयर्स के इसमें 10-10 करोड़ के वॉल्यूम लग रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर यही हो रहा है कि स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छे गेन आप लोगों को फौजी फूड्स देकर जाएगा। तो आप एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है या नहीं बनता, और अगर हमने बाय कर रखा है तो क्या टारगेट इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं। सवाल ज़्यादातर लोगों के ये आए हुए देखिए, मैंने इस कंपनी के स्टॉक को इस कीमत पे बाय कर रखा है और मैंने इस कंपनी के स्टॉक को आपकी इस थंबनेल की वीडियो को वॉच करने के बाद ना मैंने बाय करके होल्डिंग कर लिया था। तो अब किन रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इससे निकलता हूँ। FCPL, फ्राइजलैंड, कैंपीना एग्रो पाकिस्तान और एक कंपनी का स्टॉक इमेज। तो पहले तो इमेज से बात कर लेता हूँ कि इमेज को कब तक होल्ड कर लेना बनता है, और अगर इमेज बढ़ता है और जो टारगेट मैंने आप लोगों को इमेज का दिया हुआ था, तो अगर ये यहाँ तक पहुँचता है तो सेल करके इससे निकलना बनता है या नहीं बनता है। लेकिन जुम्मे के डे जिस तरह के 76 लाख तक के इमेज में वॉल्यूम लगे हैं ना, इमेज पाकिस्तान में सिंथेटिक एंड रेन के सेक्टर में कंपनी आती है, तो फिर ये अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को 22 रुपये के ब्रेक करने को तैयार है। जैसे ही ब्रेक करेगा ना 22 के रेजिस्टेंस को, एक टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और इस टारगेट तक ये बिल्कुल पहुंचेगा। वर्किंग करके और टेक्निकल लेवल्स को देखकर बाय कॉल आप लोगों को दी आ रही है। तो ये वीडियो कंप्लीटली देख लिएगा, 2 से लेकर 3 शेयर्स की ना आप लोगों को और मजीद बाय कॉल दे के इस वीडियो को एंड करूंगा। और टारगेट ना इमेज का बनता है 26 रुपये तक का, यानी कम से कम ना 6 रुपये तक का गेन आप लोगों को इमेज एक मंथ के अंदर देकर जाएगा।
कल के डे के फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को एंट्री मानना है और आप लोगों ने शेयर को बाय नहीं करा है तो 11 बजे तक ट्रेडिंग देख लीजिएगा। 11 से लेके 12-1 बजे तक आप लोग इमेज में एंट्री मार के होल्ड कर सकते हैं। तो इसके अलावा FCPL, फ्राइसलैंड कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो फूड सेक्टर में कंपनी आती है, बाय करें या नहीं करें, और अगर ये स्टॉक 2300 पर निकलता है तो ये कब तक टारगेट को अपने हिट कर लेगा। सवाल ज़्यादातर लोगों ने इस तरह करे हुए देखे, कब तक ये हो जाएगा बुलिश। FCPL तो जैसे ही अपने 100 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये 2300 पर निकलता हुआ पहुंचेगा 120 रुपये तक, यानी कि आप लोग देख लें कि अभी 12 रुपये तक का गेन 100 रुपये तक पहुंचने में और 20 रुपये तक का 120 तक पहुंचने में, यानी कि 32 रुपये तक का गेन आप लोगों को अच्छा FCPL देकर जाएगा। तो अब एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ, तो बाइंग बनती है या नहीं बनती है। ये सारे मैंने आप लोगों को वो वॉल्यूम लगते शेयर्स बता रहा हूँ ना, जिस तरह से वॉल्यूम्स इनमें बन रहे हैं, और ये स्टॉक 23 है विद वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट होके उठ रहे हैं। तो पैल की बात कर रहा हूँ तो 40 रुपये 53 पैसे पे ना पैल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ट्रेड कर रहा है। तो कौन सी कीमत तक इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड कर लेना बनता है। एक टारगेट दे रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक का पैल का 48 रुपये तक का, 2 मंथ तक ये बिल्कुल पहुंचेगा। और ये सारे बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक से एयर एंड हो रहा है। और अगर आप लोगों ने इस मार्केट से प्रॉफिट्स नहीं कमाया तो ये वीडियो कंप्लीट देखें। और इसके अलावा कुछ मेरी पिछली वीडियोस को जिसमें आप लोगों ने खुद देख लिया कि ज़्यादातर लोगों की इंगेजमेंट आई है, उन लोगों ने मेरी वीडियोस को वॉच करा। इसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो में तो कैप लगते स्टॉक की बाय कॉल दी थी कि सारे स्टॉक्स कैप लगने की तरफ जा रहे हैं। वो थंबनेल सामने मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ, तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने इस वीडियो को सपोर्ट करा, इसको लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंची। तो उन लोगों ने मेरी इस थंबनेल की वीडियो को वॉच करने के बाद ना स्टॉक में एंट्री मारी और होल्डिंग करे रखा हुआ है अब तक। तो जो टारगेट मैंने आप लोगों को सेलिंग के कल और परसों की वीडियो में इन स्टॉक के बता दिए ना, लाजमी इन टारगेट्स तक तो आप लोगों को इन स्टॉक को होल्ड कर लेना है। लेकिन जिस तरह के मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स है ना, तो बिल्कुल प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। पैल के टारगेट बनता है 48 रुपये तक का, 48 तक तो पैल बिल्कुल पहुंचेगा। तो अगर ये यहाँ तक पहुंचता है तो फिर पैल को आप लोगों को सेल करके इससे निकल जाना बनता है। जिस तरह से आप लोग देखना है कि इंडेक्स कितना तेजी से यानी कि बढ़ा ना, अप एंड डाउन के अंदर इंडेक्स सीधा ऊपर ही गया। और इस तेजी में ज़्यादातर लोग चढ़े और चढ़ के उतरे भी हैं, लेकिन चढ़ के उतर नहीं पाए एक कंपनी के स्टॉक से। फिर इन दी एंड परेशान हो रहे और घबरा रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम तो फंस गए इस कंपनी के स्टॉक में। बिल्कुल आपने इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी मारी। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, हमने तो इसको बाय करा 850 के रेट पे, 880 के रेट पे। तो ये तो गलती आप लोगों ने कर ली थी कि आप लोगों ने ऑल टाइम हाई पे क्यों बाय करा। लेकिन जो कि मैंने आप लोगों को बताया ना कुछ पिछली वीडियोस में कि मारी बिल्कुल बुलिश होगा और ये 850-900 रुपये और तो ये 1000 रुपये से भी ऊपर निकल जाएगा। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, मारी 23 से ऊपर निकलता हुआ इनसाइड टारगेट्स को हिट कर लेगा। लेकिन डिप पे बाय में ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स ना शॉर्ट टर्म में जल्दी होते हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई पे ना फिर ज़्यादातर लोग फंसते हैं और फिर वो लोग ना सही वक्त पे स्टॉक को सेल करके ना निकल नहीं पाते। यानी कि बारी जल्दी नहीं आ पाती, टाइम लग जाता है, लेकिन बारी आ भी जाती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि जैसी वॉल्यूम बनते हैं ना तो ज़्यादातर शेयर्स 23 से ऊपर निकलते हैं और वॉल्यूम के साथ जो स्टॉक बढ़ेगा तो सामने फौजी फूड्स पैल इनकी मिसालें मौजूद है कि कितनी जल्दी शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी हिट करे। तो तभी तो मैंने आप लोगों को जो बुलिश स्टॉक की बाय कॉल दी है ना, वर्किंग करके और टेक्निकल लेवल्स को देख के ना इन स्टॉक की बाय कॉल दी जा रही है। तो एक सवाल ना आया बता एक भाई का भी कि SLGL का बता दिएगा, सिक्योर लॉजिस्टिक्स ग्रुप लिमिटेड का। इस कंपनी के स्टॉक को मैंने बाय कर रखा है डिप पे और लोअर रेट्स पे। तो बिल्कुल डिप पर बाय करना बनता था, आपने सही करा, SLGL को बाय करा। 14 रुपये तक का लेवल ना इस कंपनी के स्टॉक का बना हुआ है SLGL का मजबूत, और प्रॉफिट्स जैसे ही ऊपर निकलेगा ना ये अच्छे देकर जाएगा। इस तरह से टैली का भी सवाल था कि टैली का भी बता दिएगा कब इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है। तो अब तो इंटरेस्ट रेट गिर रहा गिरता है, इंटरेस्ट रेट इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल बढ़ाएगा, इसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। तो ये अभी तो 8 रुपये 63 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो ये 23 ऊपर निकलता हुआ ना सारे अपने टारगेट्स को हिट कर लेगा। लेकिन एक टारगेट लॉन्ग टर्म 2 मंथ तक की होल्डिंग अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को दे देता हूँ। और इस 2 मंथ के अंदर ना 10 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ना टैली गार्ड यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन ये 4 रुपये तक का प्रॉफिट बनता है कैलकुलेशन के बाद, जो कि बनता है 12 रुपये तक का, और 12 रुपये 78 पैसे तक तो बिल्कुल ये पहुँचा है। मई के मंथ की बात करूँ 2022 ईयर तक की, तो अगर ये एक्यूमुलेट होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है तो बिल्कुल अच्छे गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म में टैली कार्ड में हो जाएंगे। तो ये सारे मैंने आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दिए कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टर्स ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके ना होल्डिंग कर सकते हैं। जिस तरह से ज़्यादातर वही स्टॉक्स में आप लोग देख रहे हैं कि काम भी हो रहा है, बायर्स चढ़ भी रहे हैं लोअर रेट्स पे और हाई रेट्स पे सेल करके उतर भी रहे हैं, लेकिन फिर ऑल टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक अगर पहुंच के ट्रेड कर रहा है तो आप लोगों को एंट्री नहीं मानी जब तक वो स्टॉक ना अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके, यानी कि ऑल टाइम हाई को रेजिस्ट करके नीचे ना आ जाए। थोड़ा बहुत अगर वो स्टॉक गिरता है ना, एक्यूमुलेट होता हुआ नीचे आता रहता है, सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पा रहा होता, तो फिर
तो आप लोगों को उस स्टॉक को ना नीचे आते हुए होल्ड कर लेना है। जिस तरह ज़्यादातर लोगों ने गिरती मार्केट में मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स में एंट्री मारी, तो वो सारे हैं अब तक मार्केट में रुके हुए हैं, यानी कि और वॉच कर रहे हैं कि जब स्टॉक तेज़ी से ऊपर निकलेंगे और जो स्टॉक को हमने बाय करके होल्डिंग कर रखा है तो फिर तब ना हमें उन्हें सेल करके उससे निकलने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को ऐड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने आप लोगों को ज़्यादातर वही शेयर्स की बाय कॉल दे दी है। एक कंपनी का स्टॉक सिटी फार्मा, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, तो लाजमी सिटी फार्मा CPHL को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। आप कौन से रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना बनता है, तो इसके लिए कुछ मेरी पिछली वीडियोस का आप लोग देख लिएगा। लेकिन 20 से लेकर 30% तक का प्रॉफिट्स आप लोगों के सारे स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में देकर जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।